आपके बिजनेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उसका नाम, यानी बिजनेस नेम, जिसे हम ब्रांड नेम भी बोलते हैं। जिस तरह से आपका नाम आपकी एक आइडेंटिटी होता है, उसी तरह से आपके बिजनेस का नाम उसकी एक आइडेंटिटी होता है। और क्योंकि यही नाम आपके बिजनेस को रिप्रेजेंट करता है, तो कहीं ना कहीं ये आपके बिजनेस को ग्रो करने में बहुत हेल्पफुल भी हो सकता है। सो आज की वीडियो में मैं आपको वो सारी बातें बताऊंगा आउट ऑफ माई ओन एक्सपीरियंस, जो कि आपको ध्यान रखनी है बिफोर डिसाइडिंग योर बिजनेस नेम। सो डू वॉच टिल द एंड। पहला फैक्टर आता है हमारा मीनिंगफुल। एक बहुत फेमस सेइंग है दैट यू डोंट बाय अ प्रोडक्ट, यू बाय अ नेम। सो जो भी आप अपना ब्रांड नेम सेलेक्ट करोगे तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि वो नेम आपके प्रोडक्ट या बिजनेस को डिफाइन करता हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल गो एयर, फास्ट ट्रैक, पिज़्ज़ा हट, ये सब नेम्स या कंपनीज में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं। जैसे ही आप ये नेम सुनते हो तो आपको एटलीस्ट एक आइडिया हो जाता है कि ये कंपनीज किस चीज़ से रिलेटेड है या फिर ये क्या प्रोडक्ट सेल करती हैं। और इसके साथ मैं अपने स्टार्टअप का एग्जांपल देता हूँ। मेरे स्टार्टअप का नाम है टकिन, TUKIN। इसका मतलब होता है जैसे हम शर्ट या टी शर्ट पहनते हैं, हम उसको अंदर टक इन कर लेते हैं, तो ये कहीं ना कहीं ये वर्ड बहुत ज़्यादा फैशन और क्लोथिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड है। तो दैट्स वाई आई चोज दिस नेम एंड आई टेल यू कि आइडिया मुझे कहाँ से आया। और यही प्रोसेस आप भी यूज़ कर सकते हो अपना ब्रांड नेम सेलेक्ट करने से पहले। सो सिंपल, आप गूगल पे जाओ और वहाँ पे टाइप करो वोकैबुलरी रिलेटेड टू, और डैश में जो आपको डैश दिख रहा है उसमें आप अपने बिजनेस या अपने जो भी सेक्टर में आपका काम है वो उसका नाम डालो। फॉर एग्जांपल अगर आपका काम फुटवेयर से रिलेटेड है, सो आप डालो यहाँ पे वोकैबुलरी रिलेटेड टू फुटवेयर बिजनेस, और जो भी आपको गूगल पे आपको डिफरेंट वोकैबुलरी मिलेंगी, वर्ड्स मिलेंगे, उसी से आपको कुछ इनोवेट करके आप अपना ब्रांड का नेम सेलेक्ट कर सकते हो। एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट कि आप ज़रूरी नहीं कि सिर्फ इंग्लिश में ही देखो, आप इसको डिफरेंट लैंग्वेजेस लाइक संस्कृत, हिंदी या फिर फ्रेंच, व्हाटएवर जो भी आपकी प्रेफरेंस हो उसमें जाकर आप सर्च कर सकते हो उसकी वोकैबुलरी, और उसी से आप कुछ नया बनाने का ट्राई करो। दूसरा हमारा फैक्टर आता है ईजी एंड यूनिक। एक कस्टमर आपके ब्रांड में और आपके कॉम्पिटिटर में आपको कैसे याद रखे, तो उसके लिए आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपका ब्रांड नेम यूनिक हो, ताकि वो एक कस्टमर एक सिंपल तरीके से आइडेंटिफाई कर पाए आपको। और सिंपल होने के साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि आपका ब्रांड नेम ईजी टू रिमेंबर और ईजी टू प्रोनाउंस भी हो, ताकि वो एक कस्टमर एक ईजिली डिफ्रेंशिएट कर सके बिटवीन थाउजेंड्स ऑफ कॉम्पिटिटर्स। मैं कुछ एग्जाम्पल देना चाहूँगा, जैसे कि ओला, एप्पल, बोट, ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो कि ईजी होने के साथ साथ बहुत ईजी टू प्रोनाउंस और यूनिक भी हैं, ताकि एक कस्टमर को कोई प्रॉब्लम नहीं होती इन्हें याद रखने में। और यही एक बहुत बड़ा रीज़न भी है कि ये ब्रांड इतने ज़्यादा ग्रो कर भी पाए। अब मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको अपने बिजनेस यानी कि टकिन का। टकिन नेम मैंने इसलिए सेलेक्ट किया क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें 5 लेटर्स हैं। वैसे तो अगर हम रियल में स्पेलिंग चेक करें तो इसकी रियल स्पेलिंग होती है TUCK स्पेस IN। वैसे तो 6 लेटर्स हैं, बट इसको मैंने थोड़ा सा इनोवेट किया, थोड़ा सा चेंज किया सो दैट ये यूनिक हो पाए। तो मैंने इसकी स्पेलिंग रखी TUKIN, ताकि ये इजी टू प्रोनाउंस भी रहे, और इसमें लेटर्स कम कर दिए ताकि ये यूनिक बन सके, और ये इसकी मीनिंग चेंज भी नहीं होती। टकिन अगर हम स्पेलिंग चेंज कर देते हैं तो इसकी मीनिंग चेंज नहीं होती और प्रोनाउंस करने में सेम ही वर्ड निकलता है। तो दैट्स वाई आई चोज टकिन। और यही चीज़ आपको भी ध्यान रखना है कि आपका ब्रांड नेम ईजी और यूनिक होना चाहिए। और एक लास्ट बात, मैं ये पर्सनली मानता हूँ कि आपके ब्रांड नेम में 8 लेटर से ज़्यादा लेटर्स नहीं होने चाहिए। वैसे तो और भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो कि बहुत सक्सेसफुल है, जिनके 1 और 2 वर्ड्स वाला ब्रांड नेम है, बट मैं पर्सनली ये मानता हूँ अगर आपका ब्रांड नेम 8 से ज़्यादा लेटर कैरी करता है तो वो कहीं ना कहीं शुरू में एटलीस्ट आपके कस्टमर को थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है उसको याद रखने में। आपने अपनी सारी क्रिएटिविटी तो दिखा दी आपने अपने ब्रांड नेम सेलेक्ट करने के लिए, बट व्हाट इफ वो नाम आपको लीगली अवेलेबल ना हो।
तो यही प्रोसेस आपको दोबारा से स्क्रैच से स्टार्ट करना होगा, आपको दूसरा ब्रांड नेम सेलेक्ट करना होगा जो कि आपको गवर्नमेंट की तरफ से अवेलेबल हो, जो प्रोटेक्टेबल हो, एंड अलॉन्ग विद दैट उसका डोमेन नेम भी अवेलेबल हो। डोमेन नेम यानी कि एक उसका वेबसाइट भी आप बना सको उसी नेम से, क्योंकि अगर आपका बिजनेस नेम या ब्रांड नेम लीगली प्रोटेक्टेड नहीं है तो कल को जब आपका बिजनेस ग्रो करेगा तो कोई भी आपके सेम नेम जैसा वो कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर सकता है और आप उसके लिए कुछ नहीं कर पाओगे। एंड तो यही चीज़ मैंने अपने बिजनेस टकिन स्टार्ट करने से पहले भी चेक करी थी कि ये नेम लीगली प्रोटेक्टेबल है भी या नहीं है और उसका डोमेन नेम अवेलेबल है या नहीं। तो मैं आज आपको दो तरीके बताता हूँ जिससे आप ये चेक कर सकते हो कोई भी ब्रांड नेम फाइनलाइज करने से पहले कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये लीगली प्रोटेक्टेबल है या फिर ये किसी और ने ऑलरेडी किसी कंपनी ने ऑलरेडी एक्वायर कर रखा है। एंड सेकंड मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप ये चेक कर सकते हो कि इस नेम की वेबसाइट आपको ये डोमेन नेम आपको अवेलेबल होगा या नहीं। तो ये पहला लिंक है जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा। ये है गवर्नमेंट की वेबसाइट इंडिया में। आप यहाँ पे अपना जो भी आपने ब्रांड नेम सेलेक्ट करा है वहाँ जाके आप सर्च कर सकते हो और ये चेक कर सकते हो कि ये ऑलरेडी किसी ने एक्वायर तो नहीं कर रखा, किसी और कंपनी ने एक्वायर तो नहीं कर रखा। और दूसरा ये लिंक ये डोमेन नेम के लिए स्पेशली ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। सो आप यहाँ जाइए और यहाँ पे जो भी आपने ब्रांड नेम सेलेक्ट करा है यहाँ पे आप एंटर करके चेक कर सकते हैं कि उसी नेम से आपको उसका डोमेन नेम अवेलेबल होगा या नहीं, मतलब आप उसी नेम से उसकी वेबसाइट बना सकते हो या नहीं। और अगर आपको इसमें से दोनों में से कोई भी अवेलेबल नहीं है तो ऑब्वियसली आपको दोबारा वो प्रोसेस स्टार्ट करना होगा। बस ये 3 फैक्टर्स होते हैं जो कि आपको ध्यान रखना है अपने ब्रांड नेम सेलेक्ट करने से पहले। बट एक छोटी छोटी 2-3 चीज़ें हैं जो कि आपको अवॉइड भी करनी होती है, वो मैं जल्दी जल्दी से आपको बता देता हूँ। सो पहला आता है कि इट शुड नॉट बी सिमिलर टू एनी अदर कंपनीज नेम। अगर आपका ब्रांड नेम किसी दूसरी कंपनी से सेम तो नहीं, अगर सिमिलर भी होगा तो ये भी कहीं ना कहीं आपकी कंपनी को अफेक्ट कर सकता है। सो फॉर एग्जांपल अगर आपकी कंपनी बड़ी होती है तो ऑब्वियसली वो दूसरी बड़ी कंपनीज की नज़र में आएगी, और अगर आपका ब्रांड नेम दूसरी कंपनी से सिमिलर है तो वो आपको सू भी कर सकते हैं, वो लीगली आपको चैलेंज भी कर सकते हैं। इसका एग्जाम्पल देता हूँ मैं। स्टारबक्स कंपनी को कौन नहीं जानता, इंडिया में भी बहुत सालों से है, ऑल्दो ये बहुत पुरानी फ्रेंचाइजी है आउट ऑफ यूएस। सो 2015 में एक छोटी सी एक कंपनी स्टार्ट हुई और उन्होंने कुछ कैफ़ेज ओपन किए सरदार बख्श कॉफ़ी एंड कंपनी के नाम से। और जब ये कंपनी थोड़ी ज़्यादा फेमस हो गई सो ये स्टारबक्स वालों की नज़रों में आई और उन्होंने इस कंपनी को सू कर दिया। और हाई कोर्ट के जजमेंट के अकॉर्डिंग सरदार बख्श कंपनी को अपना नेम थोड़ा चेंज भी करना पड़ा और उससे कहीं ना कहीं उनकी गुडविल में इफेक्ट हुआ और उनकी सेल्स में भी इफेक्ट हुआ। सेकंड आता है अवॉइड पर्सनल नेम्स। आपने अपने एरिया में बहुत सारी ऐसी शॉप्स देखी होंगी जो कि अपने पर्सनल नेम पे ही अपनी दुकानों का या अपने बिजनेस का नाम रख लेते हैं, जैसे कि चावला बेकरी, यादव किराना स्टोर एट्सेट्रा। सो इस चीज़ को आप अवॉइड करें, ऐसा कोई भी पर्सनल नेम ना दें कि जो कि उसकी ऑडियंस को रिस्ट्रिक्ट कर दे। अगर आप शाहरुख खान या विराट कोहली नहीं है तो ऑब्वियसली आपको अपने नाम को ऐड करने की ज़रूरत नहीं है अपने ब्रांड नेम में। सो इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें और ऐसा ब्रांड नेम सिलेक्ट करने की कोशिश करें जो कि जेनेरिक हो, बहुत ज़्यादा जनरल हो और हर तरह की ऑडियंस को अट्रैक्ट कर सके। थर्ड आता है हमारा नेगेटिव कॉनोटेशन। सो योर ब्रांड नेम शुड नॉट हैव अ नेगेटिव कॉनोटेशन। नेगेटिव कॉनोटेशन का मतलब होता है कोई भी ऐसा नेम जो आपकी ब्रांड की नेगेटिव इमेज क्रिएट कर सकता है। ऐसा कुछ ऑल्दो बहुत कुछ थोड़े बहुत ब्रांड्स हैं जो कि बहुत फेमस भी हैं बट उनका कहीं ना कहीं नेगेटिव कॉनोटेशन होता है। इसका मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगा, जैसे कि पॉइजन, वर्जिन, अर्बन डिके एट्सेट्रा। सो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ऑल्दो ये बहुत नेगेटिव कॉनोटेशन वाले हैं और वो फेमस भी हैं, बट आप अपने स्टार्टअप के लिए, बिजनेस के लिए थोड़ा ये अवॉइड करें। सो दोस्तों, इन कुछ एग्जांपल से हमने सीखा कि आपको इस तरह से ब्रांड नेम चूज करना है जो कि आपकी कंपनी को ग्रो करने में हेल्प कर सके। हमने वो भी देखा कि हमें क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। तो अब आपको अपना माइंड चलाना है, कुछ इनोवेटिव सा देखना है, आपको लिंक्स यूज़ करने जो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं। सो प्लीज़ ट्राई टू बेसिकली
create something very different, easy to pronounce. और अगर इस वीडियो से आपको हेल्प मिली हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फैमिली फ्रेंड जो भी अपना बिजनेस या स्टार्टअप करना चाह रहे हो, और सब्सक्राइब करें चैनल को आगे भी इस तरह की वीडियोस देखने के लिए जो कि आपके स्टार्टअप और बिजनेस में हेल्प कर सकती है। और कोई भी क्वेश्चन हो या आपको कोई भी वीडियो या आपको कोई भी टॉपिक चाहते हो जो मैं डिस्कस करूं, प्लीज़ एंटर इट इन द कमेंट्स एज वेल। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।